क्या सच में एक पत्नी की कुछ अच्छी आदतें पूरे घर की खुशहाली बदल सकती हैं? क्या हर शुक्रवार किए गए कुछ छोटे छोटे काम परिवार में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यह वीडियो आपके लिए है। लेकिन अगर आपका जवाब नहीं है, तो अब भी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम किसी अंधविश्वास की बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो किसी महिला पर बोझ डालने के लिए नहीं है। आज हम यह नहीं कहेंगे कि घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ पत्नी की है, क्योंकि एक खुशहाल परिवार पति और पत्नी दोनों के प्रेम, सम्मान और सहयोग से बनता है। लेकिन भारतीय संस्कृति में शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इसीलिए इस दिन कुछ ऐसी सकारात्मक आदतें अपनाना पूरे परिवार के लिए लाभदायक हो सकता है। इन 9 बातों में पूजा भी है, व्यवहार भी है, रिश्ते भी है और जीवन को सुंदर बनाने वाली आदतें भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राम राम सबको, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शर्मा फैमिली व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कार्य नंबर 1, सुबह सकारात्मक मन से दिन की शुरुआत करें। बहुत सी महिलाएं सुबह उठते ही मोबाइल देखने लगती हैं। किसी का स्टेटस, किसी की फ़ोटो, किसी की लाइफ, और बिना वजह मन भारी हो जाता है। शुक्रवार की शुरुआत शिकायतों से नहीं, कृतज्ञता से करें। बस 2 मिनट आंखें बंद करके कहिए, हे भगवान, आपने जो दिया उसके लिए धन्यवाद। यही सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। याद रखिए, घर में सबसे पहले मुस्कुराने वाला व्यक्ति पूरे परिवार का मूड बदल सकता है। और अक्सर यह शक्ति पत्नी के पास होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पति भी अगर मुस्कुराकर दिन शुरू करे तो घर स्वर्ग बन जाता है। कार्य नंबर 2, घर में स्वच्छता और सुव्यवस्था रखें। परफेक्शन नहीं, संतुलन। यह मत सोचिए कि घर हमेशा होटल जैसा दिखना चाहिए। ऐसा कभी संभव नहीं है। लेकिन शुक्रवार को कम से कम मंदिर का स्थान, रसोई और मुख्य द्वार साफ रखें। साफ वातावरण मन को भी साफ रखता है। और याद रखिए, लक्ष्मी जी केवल चमकते फर्श से नहीं, बल्कि प्रेम, ईमानदारी और स्वच्छ सोच से प्रसन्न होती हैं। अगर किसी दिन आप थकी हुई हैं, तो खुद को दोष मत दीजिए। जितना संभव हो उतना कीजिए, क्योंकि एक खुश महिला ही खुश परिवार बना सकती है। बहनों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठते ही आपने चारों तरफ बिखरा हुआ घर देखा हो? सोफे पर कपड़े पड़े हों, रसोई में रात के बर्तन रखे हों, डाइनिंग टेबल पर बच्चों की किताबें हों, और बस यह देखकर आपका मन खराब हो गया हो? अगर हुआ है तो आप अकेली नहीं हैं। लगभग हर महिला कभी न कभी इस स्थिति से ज़रूर गुजरती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझने की है। घर बिखरा होने से पहले मन बिखरता है। जब मन थका हुआ हो, जब शरीर आराम मांग रहा हो, जब हर समय यह महसूस हो कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, तब घर भी धीरे धीरे बिखरने लगता है। इसीलिए आज मैं आपसे यह बिल्कुल नहीं कहूँगी
कि शुक्रवार को पूरा घर चमका दो, सारा फर्नीचर साफ कर दो, हर कोना धो डालो। नहीं, क्योंकि जीवन सोशल मीडिया नहीं है। असली ज़िंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी ऑफिस का काम ज़्यादा होता है, कभी शरीर साथ नहीं देता और कभी मन ही नहीं करता। इसीलिए खुद को दोष देना बंद कर दीजिए। माँ लक्ष्मी को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सकारात्मक वातावरण पसंद है। शुक्रवार को बस 3 जगहों पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। मुख्य द्वार, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ से हर व्यक्ति घर में प्रवेश करता है। जब दरवाज़ा साफ सुथरा होता है तो देखने वाले के मन में भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, रसोई। भारतीय संस्कृति में रसोई को अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है। जहाँ भोजन बनता है वहाँ स्वच्छता केवल सफाई नहीं, सम्मान भी है। तीसरा, घर का मंदिर। अगर मंदिर में धूल जमी हुई है, अगर दीपक कई दिनों से साफ नहीं हुआ, अगर पूजा का स्थान बिखरा हुआ है, तो बस 5 मिनट निकाल कर उसे व्यवस्थित कर दीजिए। यकीन मानिए, यह 5 मिनट केवल मंदिर नहीं, आपके मन को भी साफ कर देंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक महिला थी, वह हर समय घर चमकाने में लगी रहती थी। इतनी सफाई करती थी कि बच्चों के साथ बैठने का समय नहीं था, पति से बात करने का समय नहीं था, खुद के लिए भी समय नहीं था। एक दिन उसकी बेटी ने कहा, मम्मी, हमारा घर तो बहुत साफ है, लेकिन आप कभी हमारे साथ बैठती क्यों नहीं? उस दिन उस माँ को समझ आया कि घर केवल फर्श चमकाने से नहीं, रिश्तों से भी चमकता है। इसीलिए बहनों, सफाई ज़रूरी है, लेकिन रिश्तों की कीमत पर नहीं। अगर आपके पति भी घर के काम में मदद करते हैं तो उनकी सराहना कीजिए। अगर नहीं करते तो प्यार से उन्हें शामिल कीजिए, क्योंकि यह घर दोनों का है। जब दोनों मिलकर घर संभालते हैं तो घर केवल साफ नहीं रहता, बल्कि उसमें अपनापन भी बढ़ता है। याद रखिए, साफ घर अच्छा लगता है, लेकिन खुश घर उससे भी ज़्यादा सुंदर लगता है। कार्य नंबर 3, पति के लिए सम्मान के 2 शब्द बोलिए। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम अपने सबसे करीब रहने वाले लोगों की तारीफ सबसे कम करते हैं? बच्चा अगर 90% नंबर ले आए तो हम कहते हैं, अच्छा किया बेटा। पड़ोसी नई गाड़ी ले आए तो हम उसकी भी तारीफ कर देते हैं, लेकिन जो हमारे साथ रोज़ जीवन जी रहा है, उसकी मेहनत की तारीफ कब की थी? सोचिए, पति सुबह घर से निकलता है। कई लोगों की नौकरी आसान नहीं होती, किसी को ट्रैफिक झेलना पड़ता है, किसी को बॉस की डांट, किसी को व्यापार की चिंता, किसी को भविष्य की फिक्र। वह शाम को घर लौटता है और अगर घर आते ही केवल शिकायतें सुनने को मिले तो उसका मन और भारी हो जाता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि पत्नी अपनी परेशानी छुपा ले। नहीं, पत्नी को भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन तरीका बदल दीजिए। जैसे ही वह घर आए, पहले मुस्कुराकर पानी दीजिए। पूछिए, आज दिन कैसा रहा? बस इतना सा सवाल कई बार पूरे दिन की थकान कम कर देता है। और फिर सही समय देखकर अपनी बात भी प्यार से कहिए। अपनी बात को हमेशा याद रखिए, सम्मान का मतलब डर नहीं होता, सम्मान का मतलब बराबरी के साथ व्यवहार करना होता है। अगर पति आपकी बात सुने तो आप भी उसकी बात सुनिए। अगर वह आपकी मेहनत की कद्र करे तो आप भी उसकी मेहनत की कद्र कीजिए।
रिश्ता एक तरफा नहीं चलता। अब मैं आपको छोटी सी घटना सुनाती हूँ। दो परिवार थे। पहले परिवार में पति बहुत कम कमाता था, लेकिन पत्नी हर दिन कहती थी, मुझे तुम पर भरोसा है, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। दूसरे परिवार में पति अच्छी कमाई करता था, लेकिन घर आते ही उसे केवल ताने मिलते थे। कुछ साल बाद पहले परिवार में आर्थिक स्थिति सुधर गई और रिश्ता भी मजबूत हो गया। दूसरे परिवार में पैसे तो थे, लेकिन मन की शांति नहीं थी। क्यों? क्योंकि इंसान केवल रोटी से नहीं, सम्मान से भी जीता है। और बहनों, यही बात पतियों को भी समझनी चाहिए। अगर आपकी पत्नी पूरे दिन घर संभालती है या नौकरी भी करती है, तो शाम को एक बार ज़रूर कहिए, तुम्हारी वजह से यह घर चलता है। धन्यवाद। विश्वास मानिए, यह एक वाक्य किसी महिला के चेहरे पर ऐसी मुस्कान ला सकता है जो किसी महंगे गिफ्ट से नहीं आती। इसीलिए शुक्रवार को एक संकल्प लीजिए। आज मैं अपने जीवन साथी की एक अच्छी बात ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि जहाँ सम्मान होता है वहाँ विश्वास होता है, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ प्रेम होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहीं असली लक्ष्मी निवास करती है। नंबर 4, शुक्रवार के दिन मीठी वाणी बोलने का संकल्प लें। बहनों, एक बात बताइए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि घर में सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है? पैसे हैं, अच्छा घर है, बच्चे भी ठीक हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है। कभी पति से, कभी बच्चों से, कभी किसी भी सदस्य से, और फिर पूरा दिन खराब हो जाता है। अब ज़रा सोचिए, क्या सच में समस्या इतनी बड़ी थी, या बोलने का तरीका थोड़ा कठोर था? कई बार रिश्ते किसी बड़ी गलती से नहीं टूटते, बल्कि रोज़ बोले जाने वाले छोटे छोटे कटु शब्द उन्हें कमज़ोर कर देते हैं। इसीलिए शुक्रवार को एक छोटा सा संकल्प लीजिए, आज मैं अपनी वाणी पर विशेष ध्यान दूंगी। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी बात कहना छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। अगर कोई बात गलत है तो उसे कहना ज़रूरी है, लेकिन गुस्से से नहीं, सम्मान के साथ। एक उदाहरण देखिए, पति घर आता है और जूते बीच में छोड़ देता है। पहला तरीका, आपसे कुछ होता ही नहीं, हर चीज़ मुझे ही करनी पड़ती है। दूसरा तरीका, सुनिए, अगर जूते अपनी जगह रख देंगे तो मुझे भी काम में आसानी होगी। दोनों बातों का अर्थ एक ही है, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग होगा। यही बात बच्चों पर भी लागू होती है। अगर बच्चा गलती करता है तो उसे डांटने से पहले समझाइए, क्योंकि डर से आदत नहीं बदलती, समझ से बदलती है। याद रखिए, मीठी वाणी कमज़ोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत होती है। जिस घर में आवाज़ ऊंची होती है वहाँ दिलों की दूरियां भी बढ़ने लगती है, और जिस घर में सम्मान से बात होती है वहाँ मतभेद भी रिश्ते नहीं तोड़ पाते। इस शुक्रवार से कोशिश कीजिए, घर का वातावरण आपकी आवाज़ से शांत हो, न कि तनावपूर्ण। कार्य नंबर 5, किसी न किसी रूप में दान या सेवा अवश्य करें। बहनों, बहुत लोग सोचते हैं दान का मतलब बहुत सारे पैसे देना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दान केवल धन का नहीं होता, समय का भी होता है, ज्ञान का भी होता है, प्रेम का भी होता है, और सेवा का भी होता है। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो चिंता मत कीजिए, आप किसी भूखे को भोजन करा सकती हैं, किसी वृद्ध पड़ोसी का हाल पूछ सकती हैं, किसी ज़रूरतमंद बच्चे को कॉपी पेंसिल दे सकती हैं, किसी बीमार रिश्तेदार से फ़ोन पर बात कर सकती हैं, या घर में काम करने वाली बहन को एक कप चाय सम्मान से पिला सकती हैं। याद रखिए,
ईश्वर को दान की राशि नहीं, दान के पीछे का भाव दिखाई देता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक अमीर आदमी ने मंदिर में हजारों रुपए चढ़ाए। उसी समय एक गरीब महिला आई। उसने केवल 2 केले भगवान के सामने रखे। लोगों ने सोचा इसका क्या महत्व, लेकिन उस महिला ने अपनी क्षमता से बढ़कर दिया था। भगवान के लिए वही सबसे बड़ा दान था। इसीलिए शुक्रवार को यह मत सोचिए मेरे पास देने के लिए क्या है, सोचिए मेरे पास बांटने के लिए क्या है, क्योंकि खुशियाँ बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। कार्य नंबर 6, घर के खर्च और बचत पर एक बार अवश्य विचार करें। माँ लक्ष्मी केवल कमाने से नहीं, सही उपयोग करने से भी प्रसन्न होती है। बहनों, आज के समय में कमाई जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी है समझदारी से खर्च करना। कई परिवार अच्छी आय होने के बावजूद परेशान रहते हैं और कई परिवार सीमित आय में भी खुश रहते हैं। अंतर केवल आदतों का होता है। शुक्रवार को 15 से 20 मिनट निकालिए, बैठिए और सोचिए इस सप्ताह हमने कहाँ अनावश्यक खर्च किया। क्या कोई चीज़ बिना खरीदे भी काम चल सकता था? क्या इस महीने थोड़ी बचत हो सकती थी? यह मत सोचिए कि केवल अमीर लोग बचत करते हैं। बचत की शुरुआत 10 रुपये से भी हो सकती है। याद रखिए, बचत केवल पैसे नहीं बचाती, मुश्किल समय में आत्मविश्वास भी बचाती है। और हाँ, अगर पति पत्नी दोनों मिलकर बजट बनाएं तो आर्थिक तनाव बहुत कम हो जाता है। कार्य नंबर 7, पूरे परिवार के साथ बैठकर भोजन करने की आदत डालें। आजकल एक अजीब स्थिति हो गई है। पति मोबाइल देखते हुए खाना खा रहे हैं, बच्चे टीवी के सामने बैठे हैं और माँ रसोई में खड़ी खड़ी खा रही है। क्या यही परिवार है? भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, दिल जोड़ने का अवसर भी है। सप्ताह में कम से कम शुक्रवार को कोशिश कीजिए कि पूरा परिवार एक साथ बैठे। मोबाइल दूर रखिए, टीवी बंद कर दीजिए। एक दूसरे से पूछिए आज दिन कैसा रहा, बच्चे क्या सीख कर आए, पति का दिन कैसा था, आपका मन कैसा था। और यही छोटी छोटी बातें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। और कई बार बच्चे अपनी सबसे महत्वपूर्ण बातें खाने की मेज़ पर ही बताते हैं। इसीलिए साथ बैठकर भोजन करना एक आदत नहीं, परिवार जोड़ने की कला भी है। बहनों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जिसका जवाब शायद हम सबके घर में छिपा हुआ है। आखिरी बार आपका पूरा परिवार बिना मोबाइल, बिना टीवी, बिना किसी जल्दबाजी के एक साथ बैठकर खाना कब खाया था? ज़रा सोचिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक ही घर में रहने वाले लोग भी पूरे दिन एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पाते। पति ऑफिस के काम में व्यस्त, बच्चे पढ़ाई और मोबाइल में, और माँ पूरे दिन घर के काम में लगी रहती है। शाम होती है तो हर कोई अपनी अपनी दुनिया में खो जाता है। कोई टीवी के सामने, कोई मोबाइल देखते हुए और कोई रसोई में खड़े खड़े जल्दी जल्दी 2 रोटी खाकर फिर काम में लग जाता है। क्योंकि क्या आपने कभी सोचा है कि भोजन केवल शरीर को ऊर्जा देने के लिए नहीं, बल्कि परिवार को जोड़ने का सबसे सुंदर अवसर होता है। जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है तो केवल खाना नहीं खाता, बल्कि एक दूसरे का हाल भी जानता है। बच्चा बताता है कि आज स्कूल में क्या हुआ, पति अपने दिन की बातें साझा करती हैं, पत्नी भी अपने मन की बातें खुलकर कह पाती है। यही छोटे छोटे पल रिश्तों को गहरा बनाते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक परिवार था जहां हर सदस्य अपने अपने समय पर खाना खाता था। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन बातचीत लगभग खत्म हो चुकी थी। एक दिन दादी ने कहा, आज से सप्ताह में
कम से कम एक दिन सब लोग साथ बैठकर खाना खाएंगे। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वही 1 घंटा पूरे परिवार का सबसे सुंदर समय बन गया। बच्चों ने अपनी परेशानियां बतानी शुरू की, पति पत्नी के बीच बातचीत बढ़ी और घर का माहौल पहले से अधिक खुशहाल हो गया। इसीलिए इस शुक्रवार एक छोटा सा नियम बनाइए, कम से कम एक बार पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन करेगा। मोबाइल साइलेंट रहेगा, टीवी बंद और उस समय केवल परिवार होगा। यकीन मानिए, यह आदत आपके बच्चों की सबसे खूबसूरत यादों में शामिल होगी। और हाँ, अगर किसी शुक्रवार ऐसा संभव न हो तो खुद को दोष मत दीजिए। जब भी मौका मिले परिवार के साथ बैठकर भोजन करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। कार्य नंबर 8, शिकायतें कम, प्रशंसा अधिक करें। बहनों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम जिन लोगों से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उन्हीं की सबसे कम तारीफ करते हैं। पति सुबह से शाम तक मेहनत करता है, लेकिन हम अक्सर उसकी गलती जल्दी देख लेते हैं और उसकी मेहनत को सामान्य मान लेते हैं। बच्चा पूरा दिन अच्छे काम करे, लेकिन एक गलती कर दे तो हमारा ध्यान उसी गलती पर चला जाता है। यही आदत धीरे धीरे रिश्तों में दूरी पैदा कर देती है। इसीलिए शुक्रवार को एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। आज किसी की शिकायत नहीं, केवल सच्ची प्रशंसा। अगर पति ने कोई छोटा सा काम भी किया तो कहिए, धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। अगर बच्चे ने अपना सामान खुद रखा तो उसकी तारीफ कीजिए। अगर सास ने कोई अच्छा सुझाव दिया तो उसे भी सम्मान दीजिए। याद रखिए, प्रशंसा का मतलब झूठी तारीफ करना नहीं होता, बल्कि सामने वाले की अच्छाई को पहचानना होता है। एक घटना सुनिए। एक पत्नी हर दिन अपने पति के लिए शिकायत करती थी। एक दिन उसने तय किया, आज केवल एक अच्छी बात कहूँगी। शाम को पति घर आया। उसने मुस्कुराकर कहा, आज भी आपने हमारे परिवार के लिए इतनी मेहनत की, धन्यवाद। पति कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर मुस्कुराया और बोला, बहुत दिनों बाद किसी ने मेरी मेहनत देखी है। बस कई बार रिश्तों में बदलाव लाने के लिए इतने ही शब्द काफ़ी होते हैं, और यही बात पतियों पर भी लागू होती है। अगर पत्नी पूरे दिन घर संभालती है तो उसकी मेहनत की भी खुलकर तारीफ कीजिए, क्योंकि जहाँ सम्मान और प्रशंसा होती है वहाँ प्रेम अपने आप बढ़ने लगता है। कार्य नंबर 9, दिन का समापन प्रार्थना और कृतज्ञता के साथ करें। बहनों, दिन भर हम कितनी बातें सोचते रहते हैं। कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी पैसों की चिंता, कभी भविष्य की चिंता, कभी परिवार की जिम्मेदारियां, और रात को भी इन्हीं चिंताओं के साथ सो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दिन का अंत चिंता से नहीं बल्कि कृतज्ञता से हो तो मन कितना हल्का हो जाता है। ये शुक्रवार रात सोने से पहले केवल 5 मिनट अपने लिए निकालिए। घर का सारा काम खत्म होने के बाद एक शांत जगह बैठिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और भगवान से कहिए, हे प्रभु, आज जो कुछ भी मिला है उसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आज कोई गलती हुई तो मुझे उसे सुधारने की बुद्धि दीजिए। मेरे परिवार को स्वस्थ रखिए, हमारे घर में प्रेम बनाए रखिए और मुझे ऐसा मन दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में धैर्य रख सकूं। याद रखिए, प्रार्थना केवल कुछ मांगने का नाम नहीं है। प्रार्थना अपने मन को शांत करने का नाम भी है। जब मन शांत होता है तो गुस्सा कम होता है, निर्णय बेहतर होते हैं और रिश्तों में मिठास बढ़ती है। एक छोटी सी आदत अपनाइए। सोने से पहले उस दिन की 3 अच्छी बातों को याद कीजिए, जैसे आज मेरे बच्चे ने मुझे गले लगाया, आज हम सबने साथ बैठकर चाय पी, आज मेरे पति मुस्कुराते हुए घर आए। धीरे धीरे आपका ध्यान समस्याओं से हटकर आशीर्वादों पर जाने लगेगा और यही सकारात्मक सोच पूरे परिवार का वातावरण बदल सकती है। याद रखिए, घर में सुख समृद्धि केवल धन से नहीं आती, वह आती है प्रेम से, सम्मान से, कृतज्ञता से
और एक दूसरे का साथ निभाने से। यही माँ लक्ष्मी का सच्चा आशीर्वाद है। तो आप लोगों को आशा करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के बिना ना जाइएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन आता है तो प्लीज़ गिव मी हाइप, क्योंकि अगर ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं तो हाइप ज़रूर कीजिएगा। जहां सम्मान हो वहां प्यार खिलता है, जहां विश्वास हो वहां हर रिश्ता मिलता है, जहां मुस्कान हो वहां खुशियां घर कर जाती हैं, और जहां मिलकर परिवार चले वहां लक्ष्मी स्वयं चली आती है। याद रखिए, सुख समृद्धि केवल धन से नहीं आती, वह अच्छे संस्कार, मीठी वाणी और प्रेम से घर में बस जाती है। इसी उम्मीद के साथ कि आपका घर हमेशा हंसी से गूंजे, रिश्तों में अपनापन बढ़े और हर शुक्रवार नई खुशियां लेकर आए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते खुश रहिए, अपने परिवार का सम्मान कीजिए, क्योंकि घर ईंटों से नहीं रिश्तों से बनता है। हर छोटा प्रेम भरा पल भी जीवन को सजाता है। जो सम्मान और स्नेह का दीप रोज जलाता है, उसके आंगन में सुख समृद्धि का सूरज खुद मुस्कुराता है। धन्यवाद। बोलो माँ लक्ष्मी जी की जय। आप सब पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें।